myself Govinda sir. I am from Tutor Academy और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. So let's see what is trigonometry. Trigonometry is a Greek word. हम उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे. कौन से? Tri, gono and metry. Let's see what these three words define. Tri, obviously you can see tri means three. गोनो मीन्स यहाँ पे साइड्स भी हो सकता है, एंगल्स भी हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं गोनो मीन्स साइड्स. मेट्री, वर्ड से ही पता चलता है मेट्री मतलब क्या होता है, मेजर, किसी चीज का मेजरमेंट. सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थ्री साइड्स मेजरमेंट. ओके, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन बताता है थ्री साइड्स का या तो फिर थ्री एंगल्स का. ओके, सो हम ये पढ़ने वाले बिल्कुल घर आए. हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे इसको काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं, काफी इसको समझ नहीं पाते, पर मैं इसको आप इजीली एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा कि आपको इजीली समझ आ जाए ये सब्जेक्ट. कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो कोई भी सब्जेक्ट को समझाने से पहले या समझने से पहले मैं ये मानता हूं कि हमें पहले उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि वो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या काम आता है, तभी उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी स्ट्रॉन्ग पकड़ रहेगी. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको जाके सब्जेक्ट समझ आएगा. ओके, सो बेसिकली आप मान सकते हो कि आप एक बालकनी में खड़े हो. ओके, और बालकनी से देखते हुए नीचे आप कोई पर्सन को या कोई भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आप एक एंगल बनाओगे. ओके, एंगल क्या होता है पहले हम वो स्टडी करेंगे. ओके, एंगल आपको रेस तो पता होगा, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा रेस क्या है. ओके, सो सपोज ये रे AB, ओके, एंड दिस इज रे AC. ठीक है, दो रेस जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है और सपोज AB इज रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस रे मतलब इसको मैंने हॉरिजॉन्टल माना है और AC जो है वो AB से कुछ डिग्री ऊपर है या नीचे जैसा, तो ये जो चीज बना रहा है उसको बोलते हैं थीटा यानी कि एंगल. यानी कि जो रे AC है वो AB से कहीं डिस्टेंस पे डिफर करता है यानी दूर है, तो कितना दूर है वो हम बताएंगे एंगल से, तो इसको बोलते हैं एंगल. ओके, एंगल आपको पता चल चुका है. नाउ जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, क्या आप बालकनी पे खड़े हो, सपोज ये आपकी बालकनी है. ओके, यहाँ पे आप खड़े हो, बालकनी के वहां पे हो और आपने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखा, ये है आपका ऑब्जेक्ट या पर्सन जो भी है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो ये देखो, ये जो है वो किसी एंगल बन रहा है. ठीक है, ये जो एंगल है, सो इस तरह यहाँ पे भी आपको एक एंगल बनते हुए दिखेगा और यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे बेसिक चीज होनी चाहिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल यानी कि उसके लिए ही एप्लीकेबल ऐसा आप मान सकते हो. जहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई कर सकते हो. नॉट ओनली दिस, आप कोई भी बिल्डिंग का भी देख सकते हो. बिल्डिंग जो है फ्लोर के साथ राइट एंगल बनाता है. ओके, सो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी फ्लोर को आप देख रहे हो तो आप वो भी एक एंगल बनाओगे, तो वो जो एंगल है वो भी 90 डिग्री बनाएगा, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आप यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो. इस तरह ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे तो उसका एक और एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जो 11th चैप्टर यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस. ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये सब चीजें आपको ज्यादा काम आएगा. और दूसरा, अगर आप इंजीनियरिंग लेके मैथ्स को अपना मेन सब्जेक्ट समझ के आगे हायर इंजीनियरिंग के लिए परस्यू करोगे अपने हायर करियर्स के लिए, तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट सब्जेक्ट्स. सो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप समझ जाओगे तो आपके आगे के करियर स्टडी करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, आपको काफी काम आएगा आगे जाके. सो बच्चों, जैसे कि आपने ये एप्लीकेशन अभी देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री आपको कहाँ काम आएगा. लेट्स स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट. सो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम स्टडी करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से मैं अभी बताता हूँ. उसके पहले आपको थोड़े कुछ नोटेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो आपको जानने पड़ेंगे. जैसे कि ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. ओके, ABC. सो यहाँ पे जो AC है यानी कि 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस. ओके, सो AC को बोलते हैं हाइपोटेनस. इसको हम आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि AC 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट की जो साइड है उस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस. उसके बाद सपोज हम मान लेते हैं कि एंगल C पे हम काम कर रहे हैं, एंगल A पे भी काम कर सकते हैं, एंगल C पे भी काम कर सकते हैं, पर हम स्टार्ट करते हैं एंगल C से. अब ये जो एंगल C है, एंगल C आप देख सकते हो कि इसका ये जो कर्व मैंने बनाया है वो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है. कौन से, एक AC को और एक AB को. ओके, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब एक साइड AC को तो आपने नाम दे दिया है, उसका नाम क्या है, हाइपोटेनस. तो बचा जो दूसरा साइड, यानी कोई भी एंगल को हम स्टडी करें तो दूसरा वो एंगल दूसरे कौन से साइड को इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट, यानी कि उसके बगल वाला. तो ये जो साइड हो गया वो है एडजेसेंट.
पर एडजेसेंट किसके लिए, एडजेसेंट साइड फॉर एंगल सी, याद रखिए एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल सी, यानी क्योंकि हम सी का जो एंगल है वो दूसरी साइड के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक ये साइड जो बच गया है जो एंगल सी के साथ बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा लेकिन उसके ऑपोजिट है यानी उसके सामने है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, तो ये जो आपका बन जाएगा ऑपोजिट। इनको और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट और एल्स बेस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर पे है यानी कि रेफरेंस पे है, रेफरेंस है यानी किसी चीज का बेस है, तो इसको बेस बोल सकते हैं। और ये जो है इसको हम और भी बोलते हैं, दूसरा नाम जो है ये है परपेंडिकुलर। ओके, दो नाम है, या तो ऑपोजिट बोलिए या तो परपेंडिकुलर बोले सिमिलर है, या तो फिर एडजेसेंट बोलिए या तो बेस बोले, दोनों सिमिलर है। अब जब एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि ये इसको साथ टच कर रहा है, ओके, लेकिन जो दूसरा है वो इसके लिए एडजेसेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने कभी भी इसको बेस नहीं बोला। बेस क्या हो जाता है, हमेशा बेस को क्या समझ लेते हो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, लेकिन ये एंगल के लिए एडजेसेंट कौन सा है, AB है, इसलिए इसको हम लोग बेस नहीं एज एडजेसेंट स्टडी करेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो और काफी डिफिकल्ट ना लगे, आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सो ये अब इसको एडजेसेंट एंगल ए के लिए हो गया, और ए के ऑपोजिट कौन सा है, BC, तो BC हो जाएगा ऑपोजिट किसके लिए, एंगल ए के लिए। ओके, सो ये नोटेशन थे आपको थोड़े जानने के थे बस कि एडजेसेंट कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बस ये जानने के लिए। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो मैं सब रेशियोज लिख देता हूं, sin थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse or else opposite upon hypotenuse, cos theta वो हो जाएगा adjacent upon hypotenuse, then tan theta will be opposite upon adjacent, then cosec theta और else cot theta पहले ले लेते हैं, cot theta हो जाएगा adjacent upon opposite, then cosec theta will be hypotenuse upon opposite and last will be sec theta which is equals to hypotenuse upon adjacent। ओके, सो ये रेशियोज क्या है और कहां-कहां अप्लाई करेंगे हम आपको अभी आपको दिखाता हूं। sin थीटा, sin थीटा यहां पे क्या बोला है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ये ट्रायंगल है एंगल C, ठीक है, अभी एंगल C की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, ये थीटा है, ये एंगल हम थोड़ी देर के लिए जाने देते हैं, उसको इग्नोर करेंगे, एंगल ये एंगल C के ऊपर बात करेंगे। तो एंगल C के लिए साइन क्या होगा, ये जो वर्ड्स है यानी साइन कॉस टेन इन सबका मीनिंग क्या है, ये सब मीनिंग आपको मीनिंग जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रेशियो जिसने डिस्कवर किया ये उनके ऊपर नाम के ऊपर है, तो हमें उनके नाम से कोई लेना देना नहीं। इसको साइन बोलते हैं, इसको कोस बोलते हैं, इसको टेन के बदले टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, पर हमने शॉर्ट में इसको टेन बोला है। कॉट थीटा यानी कि कोटेंजेंट, जो टेन का रेसिप्रोकल है वो बताऊंगा धीरे धीरे। कोसेक थीटा साइन का है, सेक इसको सीकेंट बोलते हैं, इसको कोसिकेंट बोलते हैं, तो ये सब उसके फुल फॉर्म है, आपका नाम से बिल्कुल जानने की जरूरत है, आपको बस रेशियोज याद रखने, क्योंकि ये रेशियोज आपको बहुत आगे काम आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो आपको थीटा दिख रहा है यानी कि ये एंगल के ऑपोजिट कौन सा है, AB, सो साइन थीटा विल बी AB यानी कि इसके ऑपोजिट कौन सा है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। ओके, तो साइन थीटा आपको पता चल चुका है यानी कि क्या है, ऑपोजिट, तो ये थीटा जो है ये एंगल इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, एंड देन cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो sin थीटा है उस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। नाउ लेट्स सी cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे एडजेसेंट कौन सा है, देख सकते हो थीटा के साथ एडजेसेंट कौन सी एंगल के साथ कौन सा साइड जुड़ा हुआ है, BC, सो cos थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो है BC अपॉन AC। Now let's move on to tan theta. What is tan theta? Tan theta is opposite upon adjacent. Okay, so ये theta के लिए opposite कौन सा है? Obviously sin theta, ये AB. So tan theta will be AB upon adjacent कौन सा है? Adjacent है BC. Okay. अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी BC और यहाँ पे AB अपॉन BC। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब आप इन दोनों रेशियोज को डिवाइड करोगे यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या होगा, यानी कि AB अपॉन AC अपॉन BC अपॉन AC। तो आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर में AC है। ओके, सो AC क्या हो जाएगा, कट, सो AB अपॉन BC, यानी कि ये तो अपना tan थीटा आ गया। ध्यान से देखिए बच्चों, tan थीटा आ गया AB अपॉन BC, यानी कि tan थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको जरूर याद रखिए, आगे आपको काम आएगा। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन BC, और इसको दूसरा भी बोलते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू cot थीटा। cot थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सो ये थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सा है, BC, सो cot थीटा विल बी BC अपॉन ऑपोजिट कौन सा है, AB।
अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, आपको BCAC दिख रहा है, BCAB ये थोड़ा उल्टा उल्टा नहीं दिख रहा है, तो चलो मैं इसको उल्टा लिखूं तो यानी कि 1/AB, BC को मैं नीचे ले जाता हूं, ओके बच्चों। सो ये क्या हो जाएगा, AB/BC which is equal to tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, ठीक है। सो cot थीटा हो जाएगा एडजेसेंट ऑपोजिट यानी कि BC/AB, और एल्स इसको ये भी बोल सकते हैं कि होता है cos थीटा/sin थीटा, ओके। ये थोड़ा और डिटेल में कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है रेसिप्रोकल वाली थ्योरी आप भूल सकते हो। अभी खाली इतना याद रखिए कि कौन से साइड को क्या बोलते हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, यानी ये थीटा के लिए पहला हाइपोटेनस लिखो, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस कौन सा है AC एंड ऑपोजिट कौन सा है AB। सो कोसेक थीटा हो जाएगा AC/AB, ओके। कोसेक थीटा हो जाएगा AC/AB एंड सिमिलरली फॉर सेक थीटा जो कि है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, यानी कि हाइपोटेनस वो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC अपॉन एडजेसेंट, ये थीटा के एडजेसेंट कौन सा है BC। सो AC/BC इज इक्वल टू सेक थीटा। सो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से, काफी इंपॉर्टेंट रेशियो से, ये ऐसा समझे कि फंडामेंटल बेसिक ब्लॉक है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको आगे के सारे न्यूमेरिकल्स, आगे के सारे कांसेप्ट काफी इजीली रिमेंबर हो जाएंगे, ओके। सो बच्चा लोग अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए। अब थोड़े बढ़ते हैं हम इसके थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कौन कौन से इसके एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। अभी ये जो ऑर्डर में मैंने लिखा है बिल्कुल यही ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, ओके। ये ट्रायंगल था, इसका हमने रेशियोज लिखा, अब इनमें क्या क्या फॉर्मुलास होते हैं हम आगे देखेंगे कि इन रेशियोज को क्या करने से क्या बनता है। जैसे कि sin cos tan cosec sec cot, ओके। यही रेशियोज है, ध्यान से देखिए, कुछ मैंने चेंजेस नहीं किए, सेम ही रेशियोज है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक थीटा, ओके। यानी ये बाय ये इज इक्वल टू 1 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बनेगा, यानी कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ओके। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है। वेरी गुड। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा, यानी कॉस को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ओके। एंड कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, यानी कि ये देखो O/H H/O, यानी एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। सिमिलरली cos थीटा क्या हो गया, 1 बाय सेक थीटा। cos थीटा यहाँ पे क्या था, A/H, ओके, A/H एंड सेक थीटा क्या है, H/A, यानी A/H H/A एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। सिमिलरली tan थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, ओके बच्चों। tan थीटा इज 1 बाय cot थीटा, tan थीटा क्या था इधर, O/A, और cot थीटा क्या है यहाँ पे, A/O, तो एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। तो इनको याद रखने के लिए बिल्कुल याद रखिए SCT CSC, ओके। इनको ऐसा याद रखने का, साइन के सामने कोसेक लिख देने का, cos के सामने सेक लिख देने का, एंड यू हैव टू राइट tan थीटा इन फ्रंट ऑफ cot थीटा, और इन दोनों को क्या हो जाएगा, बाद में रेसिप्रोकल कंसीडर कर देने का, यानी sin थीटा हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, cos थीटा हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और tan थीटा हो जाएगा 1 बाय cot थीटा। तो ये जो आपके थे इंपॉर्टेंट रिलेशंस और क्या एक दूसरे से क्या क्या रिलेशन है, तब मैं बताऊंगा इनको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, यानी शॉर्ट ट्रिक जो है वो है OA/H/A। बिल्कुल जो एकदम जोरदार ट्रिक है, एकदम सिंपल है और बिल्कुल आपको इजीली समझ आ जाएगी, काफी शॉर्ट ट्रिक है, आपको ज्यादा कुछ ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको सिंपल ये याद रखने का, OAO/HH। हाँ, OAO यानी कि O/H, O/H क्या बनता है, ध्यान से देखिए, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो कोई भी ट्रायंगल आपको दिया होगा, सबसे पहले O/H बना सकते हैं, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, O/H। उसके बाद नेक्स्ट देखिए A/H, A/H क्या बनता है, cos थीटा, देखो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा क्या है, O/A, ये देखिए। यानी आप सीरीज में जाओगे तो आपको पहले साइन मिलेगा, देन cos मिलेगा, देन tan मिलेगा, ओके। SCT, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू O/H, A/H, O/A, ओके। ये इसका फॉर्मूला है OAO/HH। इसको याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा का क्या फॉर्मूला है, tan थीटा का क्या फॉर्मूला है, ओके। अब बाकी जो 3 बचे हैं उसको भी हम स्टडी कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। इधर ऊपर के 3 रेशियो जाने के लिए क्या किया हमने, ऊपर से नीचे है, अब हमको क्या जाना है, नीचे से ऊपर, यानी कि A/O यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखिए, cot थीटा, और यहाँ पे आपको cot थीटा मिल चुका है, ये आपका है tan थीटा, ये है आपका cot थीटा, ओके। सो cot थीटा के लिए नीचे से ऊपर देखिए, नीचे से ऊपर यानी A/O देखिए, ऐसा रेशियो देखेंगे तो tan थीटा, ऐसा रेशियो देखोगे तो cot थीटा हो जाएगा। ये कौन सा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट क्या था, sec थीटा। सो ये आपका हो जाएगा sec थीटा, और लास्ट जो बचा और कौन सा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है, कौन सा, cosec थीटा। सो cosec थीटा भी आपको मिल चुका है, जो कि आप अगर नीचे से देखेंगे तो आपको मिलेगा हाइपोटेनस अपॉन
ऑपोजिट। ओके, सो ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये दोनों अभी हमने क्या पढ़े, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इज ऑपोजिट इन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा इज h by u। यानी कि ये याद कर लेंगे या तो फिर ये याद कर लेंगे, आपको सब चीज पता चल जाएगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। यही एक शॉर्ट फॉर्मूले से आपने सारे फॉर्मूले जो भी रेशियोज हैं उनके फॉर्मूले भी पता कर लिए, और यही शॉर्ट ट्रिक से आपने ये भी पता कर लिया कौन किसका रेसिप्रोकल है। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ओके चलो, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, OAO अपॉन HH। इसको याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन किसका शॉर्ट ट्रिक है और कौन किसका फॉर्मूला है, कौन सा रेसिप्रोकल, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। OAO अपॉन HHA। बच्चा लोग, तो अभी आपने क्या देखा कि रेसिप्रोकल थ्योरम कौन सी है, रेसिप्रोकल कौन किसका रेसिप्रोकल है, और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई वो। अभी हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के पास आते हैं कि ये जो रिलेशन हमने डिराइव किए वो आए कहां से। उसके लिए आप सिंपल से ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ट्रायंगल इसके अंदर है। कौन से ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है ADE। ओके बच्चा लोग, अब ध्यान से देखिए, ये जो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यानी कि ABC ये एक ट्रायंगल एंड ADE ये एक ट्रायंगल, उन दोनों में कॉमन क्या क्या है। ओके, सो कॉमन है पहले के उनका एंगल A कॉमन है, यानी कि ABC के लिए एंगल A है और AD के लिए भी एंगल कौन सा है, A है। नेक्स्ट, जो उनके दो एंगल्स है यानी कि एंगल B और एंगल D वो कौन से हैं, 90 डिग्री। सो बाय AA क्राइटेरिया, यानी कि आपने 9th में पढ़ा होगा, जब भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम होते हैं तो वो ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, सिमिलर होते हैं। और सिमिलर होते हैं तो उनके आपको पता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि इसकी मैं साइड्स ले लेता हूं, साइड से अपने AB अपॉन ये ट्रायंगल का एक साइड ले लिया AB और ये ट्रायंगल का भी कौन सा साइड ले लिया, AD। ओके भाई, चलो इज इक्वल्स टू कौन सा साइड लेंगे अभी हम, ये दो साइड लेंगे, यानी ये कौन सा है, BC अपॉन DE। यानी कि ये ट्रायंगल ABC के हमने एक साइड ले लिया AB और AD का एक साइड ले लिया AD, तो वो दोनों साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल के ऑपोजिट यानी कि BC अपॉन DE के सिमिलर। ओके, सो और ले लेते हैं हम, कौन सा लेंगे अपने, अब इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे अप्लाई होंगे वो अब देखते हैं। साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट अपना हाइपोटेनस। ये आपका हाइपोटेनस मैंने बताया था, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये इसको और आप आगे लिख सकते हो, कौन सी साइड, AC अपॉन जो दूसरे ट्रायंगल के लिए वो है AE। ओके, अब ध्यान से देखिए, दोनों रेशियोज में से हम क्या करेंगे, ये दो रेशियोज लेते हैं यानी कि ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ओके, ये सब इक्वल है, हम कोई भी दो ले सकते हो। अब आप देख सकते हो इनमें से मैंने क्या किया, AC को नीचे लाया यानी कि AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD को उधर ले गया यानी कि AD अपॉन AE। अब आप देख सकते हो AB अपॉन AC क्या है, यानी कि AB अपॉन AC ये क्या बन गया है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, ये थीटा के लिए क्या हो गया, ये एडजेसेंट, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। यानी इस रेशियो से, इस डेरिवेशन से हमने क्या फाइंड किया कि कॉस थीटा कैसे बना है, कॉस थीटा कैसे फॉर्म हुआ है। ये ट्रायंगल को स्टडी करेंगे इस डेरिवेशंस को, तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए कहां से। यानी कि AB अपॉन AC आपका बन गया है कॉस थीटा। सिमिलरली AD अपॉन AE, यानी कि ये ट्रायंगल में AD, ये है AD और ये है आपका E, तो ये दोनों बनके क्या बन गया है, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा आपका क्या बन गया है, AB अपॉन AC और एल्स AD अपॉन AE, यानी कि थीटा सेम है। तो इससे और दूसरा, अब हम ये दो को लेंगे, अब ये दो लेंगे तो क्या बनेगा, BC अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। अब मैं क्या करता हूं, वापस AC को इधर ले जाता हूं और DE को उधर ले जाता हूं, यानी कि BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE। अब बच्चों लोग ध्यान से देखिए, BC अपॉन AC यानी कि ये थीटा के ऑपोजिट BC है और हाइपोटेनस कौन सा है, AC, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या था, साइन थीटा। सिमिलरली DE अपॉन A यानी कि DE ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा, A, सो वो वापस क्या बन गया आपका साइन थीटा, यानी कि ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। इससे आपको क्या समझ आता है, इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि जब भी हम ट्रायंगल्स के साइड्स का लेंथ वेरी करेंगे, यानी कि पहले ये ट्रायंगल था अब ये ट्रायंगल है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि BC की साइड छोटी दिख रही है, DE की साइड बड़ी दिख रही है, लेकिन साइड्स का लेंथ वेरी करने से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, जो एंगल है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि साइन थीटा ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस ही रहेगा और जो उसके ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस होगा वही उसका फॉर्मूला आएगा, चाहे आप लेंथ छोटी लिए या बड़ी लिए, दोनों का उनका जो रेशियोज है साइन थीटा कॉस थीटा सेम रहेगा। ये आपने डिराइव किया है ये छोटे से रिजल्ट से। सो बच्चों लोग, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है कि कौन से एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, ये आपका रहेगा नेक्स्ट स्टेप और काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं। कौन सा ट्राइंगल लूंगा? जिसके दो साइड सेम रहेंगे, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपका क्या था? हाइपोटेनस। अब ये आपका 90 डिग्री है और आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि क्या कि दो साइड सेम रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा cos थीटा cot थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा, इसके जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है और इन दो एक दूसरे के साथ क्या क्या रिलेशन है ये भी हमने देखा। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, आपने आई होप सो आपने उसको नोट डाउन कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंगल्स। कौन से एंगल्स के लिए sin थीटा cos थीटा वो सबकी वैल्यूज क्या क्या होगी वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, यानी कि ट्राइंगल का एग्जांपल। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से याद रखिए, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनस। वेरी गुड। ओके, अब मैंने ऐसा ट्राइंगल लिया है जिसके दो साइड सेम रहेंगे, यानी कि इनका जो एंगल है वो है 45 डिग्री। जब भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की कि जब भी आप दो एंगल सेम रहोगे तो उनके ऑपोजिट की जो साइड होती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। यानी कि यहाँ पे अगर साइड की वैल्यू ए है तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। ओके, अब हम करते हैं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक्स डाल के कि इनके रिजल्ट, इनकी वैल्यू क्या क्या है, यानी sin 45 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। sin 45, इसी तरह cos 45, tan 45 ये सब भी हम निकालेंगे। ओके, सो sin 45 ये एग्जांपल ले लेते हैं। sin 45 क्या होता है बच्चों बताइए? sin 45 यानी कि sin थीटा क्या होता है? sin c हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो ऑपोजिट कौन सा है? यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या है? AC। ओके, सो ऑपोजिट की वैल्यू a और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको निकालनी बाकी है। ये h उसकी वैल्यू नहीं है, तो मैंने आपको डिनोट किया है कि इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? याद करो आपने कुछ तो थ्योरम पढ़ा है, एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा जिससे आप निकाल सकते हो हाइपोटेनस की वैल्यू। एग्जैक्टली, पाइथागोरस थ्योरम से आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ओके, यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? आपका AC। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है? AB का स्क्वायर प्लस 8BC यानी एडजेसेंट का स्क्वायर, सो BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर जो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसका डिनोशन है h इज नॉट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। ओके, सो AB की वैल्यू क्या है? A, सो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी क्या है? A, क्योंकि हमने क्या लिया? दो साइड सेम वाला एग्जांपल लिया। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या बन जाएगा? यहाँ पे दोनों जगह कोएफिशिएंट 1 है, सो ये बन जाएगा 2A स्क्वायर। ओके, अब इसका हम रूट लेंगे क्योंकि ये तो क्या है? AC का स्क्वायर है। सो AC का जब रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? √2A, यानी कि आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिल चुकी है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2A। ओके बच्चों, सो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिल चुकी है AC। अब sin 45 हमको कैलकुलेट करना था, वो क्या है? AB तो आपको ऑपोजिट वैल्यू A आपको मिल चुका है। अब क्या बचता है? AC की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, क्या है? √2A। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज कॉमन दिख रही है? A और A। सो A और A कट हो जाता है और आपको क्या मिलता है? 1/√2। सो sin 45 की वैल्यू आपको मिल गई है 1/√2। ध्यान से देखिए, ये उसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिए इसको। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, cos 45 निकालेंगे। cos 45 कैसे निकालेंगे? ओके, cos 45 के लिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा का फॉर्मूला था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो cos थीटा यानी यहाँ पे थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सा है? BC और हाइपोटेनस कौन सा है? AC। सो BC अपॉन AC, यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है? A। हाइपोटेनस की यानी AC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, क्या है? √2 है। सो आप देख सकते हैं कि A और A कट हो जाता है। सो वापस इसका जो फॉर्मूला क्या बना? 1/√2, यानी कि cos 45 is equals to same as that of sin 45 यानी कि 1/√2। नेक्स्ट tan 45 हम कैलकुलेट करेंगे। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे ऑपोजिट कौन सा है? एंगल C के लिए, इसको एज अ थीटा मैंने 45 लिया। ओके, सो थीटा का ऑपोजिट कौन सा है? AB और एडजेसेंट क्या है? BC। अब देख सकते हो दोनों के वैल्यूज क्या है? सेम, यानी कि AB भी A है और BC भी A है। सो ये हो जाएगा A/A यानी कि कट इक्वल्स टू 1। सो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई है? 1। अच्छा, मैंने आपको थोड़े रिलेशंस बताए थे। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, यानी कि cot थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan 45 और tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। सो cot 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो मैं वापस सॉल्व कराऊंगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। सो cot 45 भी हम निकालते हैं।
एक बार फॉर्मूले से भी देख लेते हो और एक बार रिलेशन से भी देख सकते हो। तो cot 45 क्या होगा, cot थीटा होता है a by o, यानी कि cot थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AB। सो ये क्या हो जाएगा a by a। देखिए इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है 1, यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ उनके रिलेशंस भी पता होंगे तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मैंने OAO अपॉन HHA वाला ट्रिक आपको याद कराया था उसको याद रखिए, वो आपको आगे बहुत जगह काम आएगा। सो tan cot 45 पे आपको क्या आ जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट sec थीटा, यानी कि sec 45, sec किसका रेसिप्रोकल है cos का, यानी कि cos 45, तो cos 45 क्या है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2। अभी अब कैलकुलेट करके बताता हूं मैं। sec 45 यानी कि sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो sec थीटा हो जाएगा AC अपॉन BC। AC की वैल्यू क्या निकाली थी हमने √2, तो √2a अपॉन a, सो a और a का, यानी कि sec 45 आपका क्या आ गया है √2, जो इसका रेसिप्रोकल है। इसलिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के उनके रिलेशंस भी याद रहेंगे तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली कोसेक थीटा में फाइंड नहीं करना, कोसेक थीटा आपको सिंपल निकाल सकते हो किससे, रिलेशन से, यानी sin 45, sin 40 का रेसिप्रोकल क्या होता है √2, सो sec 45 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी √2। सो बच्चों 45 डिग्री के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है, sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, cosec 45, sec 45, इन सब वैल्यूज मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। आप भी पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या तो फिर आप देखते देखते साथ साथ में लिख सकते हैं। अभी बारी किसकी है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे 30 और 60 के लिए। उसके लिए भी हम एक ट्रायंगल लेंगे, पर इस बार हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसके साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं सेम होते हैं। सो ABC, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री, और उन सबका साइड हम अज्यूम कर लेते हैं कि A लेके करेंगे, तो तीनों साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी A और A। सो अब हमको क्या निकालना है 30 और 60, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एंगल 30। एंगल 30 निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वहां पे एक बाइसेक्टर यानी कि AD बनाएंगे। AD बनाने से क्या होगा कि इन इस ट्रायंगल को हम दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि ABC इज इक्वल टू ADB प्लस ADC। ओके, दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, और यहाँ पे 30 और यहाँ पे बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, तो यहाँ पे 60 डिग्री का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा 30 और 30। ओके, सो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30। अब हमको क्या फाइंड करना है 30 के लिए सब रेशियोज की वैल्यू क्या क्या है, तो हम अभी फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों। ओके, सो यहाँ पे sin 30, सबसे पहले हम निकालेंगे sin थीटा। sin 30 यानी सपोज मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, अगर इसको थीटा ले लिया तो sin 30 यानी कि sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किए उससे। sin थीटा की वैल्यू क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90। अब ये 90 है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो गया AB। अब ध्यान से देखिए ये पूरा साइड जो है वो है A। ओके, अगर ये A है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये थोड़ा छोटा हो चुका है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। सो बच्चों हम क्या निकाल रहे थे 30 और 60 के लिए, 45 के लिए निकाल लिया है, 45 इधर है, 30 और 60। अब ये जो एंगल मैंने बाइसेक्टर बनाया है आप देख सकते हो, यहाँ पे सबकी वैल्यूज मैंने रख दी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबकी वैल्यूज क्या रखी है, मैंने अज्यूम किया कि 2a होगी। अब ये जो बाइसेक्टर है यानी कि ये बेस के ऊपर इक्वली डिवाइड करेगा, सो D जो है वो BC को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी कि BC इज इक्वल टू BD प्लस BC, और दोनों की वैल्यूज क्या होगी सेम होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल। ओके, सो BD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC by 2, और BC की वैल्यू क्या रखी है मैंने 2a, सो 2a by 2 इज इक्वल टू a, यानी कि ये जो BD है उसकी वैल्यू क्या बन गई है a। ओके, सो धीरे धीरे सारे कैलकुलेशंस आपको काम आएंगे, इसको एकदम अच्छे से समझिए डेरिवेशन कैसे किया है। sin 30 यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे sin थीटा। sin 30 क्या होता है, यानी कि sin 30 उसके लिए ये जो एंगल लिया उसको मैंने थीटा अज्यूम किया है, सो sin 30 के लिए ऑपोजिट कौन सा हो गया BD, यानी कि BD अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है AB, क्योंकि ये जो एंगल है 90 के ऑपोजिट वाला ही क्या हो सकता है हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, तो ये ट्रायंगल के लिए यानी कि ADB के लिए ये थीटा है और ये थीटा का ऑपोजिट BD है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज क्या है AB, सो BD अपॉन AB। ओके, BD की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है A, और AB की वैल्यू क्या है 2a, यानी कि A और A आपका कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1/2। सो sin 30 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है और उसकी वैल्यू क्या आई है 1/2। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे cos थीटा की तरफ। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम ही एंगल लेंगे हम, सेम ही थीटा को लेंगे,
और उसका जो cos थीटा है यानी कि cos थीटा, ये थीटा के एडजेसेंट कौन सा होगा? अब ये जो एंगल है उसका एक तो हाइपोटेनस के साथ कनेक्ट करा, तो जो दूसरा बचा हुआ होगा वो कनेक्शन उसका एडजेसेंट हो जाएगा। ध्यान से देख रहिए, इसको आप परपेंडिकुलर ना समझे, ये थीटा के लिए ये क्या उसका हो जाएगा एडजेसेंट। सो sin 30 यानी कि cos 30, अभी हम cos की बात करें तो cos के एडजेसेंट क्या हो जाएगा AD, यानी कि cos थीटा यानी कि यहाँ पे cos 30 हो जाएगा AD अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB। वेरी गुड। AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू यहाँ पे √3 लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि इसको मैंने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? AD जो है आप देख सकते हैं ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको कोई भी साइड बची हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि AD की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो कैसे निकाली है? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या था? AB। सो AB का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ओके, क्योंकि इन दोनों का सम का इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। सो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। सो 4 माइनस 1 3A स्क्वायर, और इसका हम जब रूट लेंगे तो AD की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी? √3A। वेरी गुड। सो ये जो AD मैंने कैलकुलेट की ऐसे कैलकुलेट किया। अगर आपको ये जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ आया यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं इसको देखिए। ओके, सो AD की वैल्यू क्या है? √3A अपॉन AB की वैल्यू क्या है? 2A। ओके बच्चा लोग, सो आप देख सकते हो तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई है? √3/2, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2। सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट विल गो टू tan 30 यानी कि tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 30 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan 30, यहाँ पे ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट इसका है BD यानी कि BD अपॉन एडजेसेंट क्या है? AD। सो tan 30 BD की वैल्यू क्या हमने निकाली हुई है A, और AD की वैल्यू अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया यानी कि √3A। सो A और A से कट गया तो BD अपॉन AD क्या बन जाएगा? 1/√3। वेरी गुड वेरी गुड। सो tan 30 की वैल्यू आ गई है, क्या आई है? tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो मैं अभी सबके लिए मैं डिराइव नहीं करूंगा, अब हम उसके रिलेशन यूज करेंगे। रिलेशन साइन के लिए क्या? साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 30 वो क्या हो जाएगा? साइन 30 का रेसिप्रोकल। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल यानी 1/1/2 यानी कि 2। ओके, cos थीटा cos 30 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sec 30। ओके बच्चा लोग, तो cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। वेरी गुड, यानी 1/√3/2 इज इक्वल्स टू 2/√3। नेक्स्ट cot 30 क्या हो जाएगा? tan 30 का रेसिप्रोकल, क्योंकि cot और tan क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सो tan 30 क्या है? 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा यानी कि 1/1/√3, तो वो हो जाएगा आपका √3। वेरी गुड। सो 30 के लिए आपने रिलेशन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे रिलेशन किसके लिए? 60 के लिए। सो बच्चा लोग 30 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया sin 30 cos 30 tan 30, और बाकी जो है उनके रेसिप्रोकल वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे? 60 के लिए। ओके, सिमिलरली जैसे 30 के लिए कैलकुलेट किया था वैसे 60 के लिए कैलकुलेट करेंगे। sin 60 क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके लिए जो एंगल है ये नहीं है, अब इसके लिए एंगल है ये, यानी कि ये है थीटा। सो ये थीटा है तो B इज इक्वल टू थीटा, इसका जो ऑपोजिट है वो आपका क्या हो जाएगा? AD। सो sin 30 का फॉर्मूला है AD अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्रायंगल के लिए यानी कि ABD के लिए फॉर्मूला है AD अपॉन AB। AD अपॉन AB। सो AD की वैल्यू क्या है? √3 है। मैंने नोट डाउन, आपको नोट डाउन किया होगा, मैंने कैलकुलेट करके आपको पता है। सो ये हो जाएगा √3A अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 2A। सो ये हो जाएगा √3/2। वेरी गुड। सो sin 60 की वैल्यू आपको मिल गई है। sin 60 की वैल्यू है √3/2। आपको उसमें से रिलेशन थोड़े थोड़े कॉमन दिखते होंगे, कोई नहीं, मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे। sin 60 की वैल्यू क्या आ गई है? √3/2, यानी कि इससे ट्रायंगल से जो हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्या है? cos 60। सो cos 60 की जो वैल्यू है वो भी हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? इससे ये थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सा है? ये थीटा का आप देख सकते हो कि एक जो है हाइपोटेनस के साथ तो कनेक्टेड है, ये आपका हाइपोटेनस है। ओके, सो जो दूसरा बचता है जिसके साथ तो कनेक्टेड है वो आपका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। वेरी गुड। BD upon AB. This is the formula for cos theta. Because cos theta is adjacent upon hypotenuse, and the adjacent of for this theta is BD and hypotenuse is AB. So adjacent is 2A. Sorry, BD is equals to A and AB is 2A. So A से A कट हो जाएगा और आपका फॉर्मूला क्या बन गया? 1/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू क्या आ गई है? 1/2. So cos 60 is equals to क्या हो गया है? 1/2. नेक्स्ट विल मूव टू tan 60 यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 60 वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑपोजिट क्या है? ध्यान से बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। tan 60 इसका ऑपोजिट क्या है? AD, और इसका एडजेसेंट क्या है? BD। सो ये हो जाएगा BAD अपॉन BD, और AD की वैल्यू क्या है? √3।
और ए बी डी की वैल्यू क्या है ए, सो ए से कट हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा tan 60 इक्वल्स टू √3। चलो आपको इसके भी फॉर्मूला मिल गए हैं। और सिमिलरली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रिलेशन से बाकी के फॉर्मूले भी निकालेंगे। जिस तरह हमने 30 के लिए निकाला उसी तरह 60 के लिए भी निकालेंगे। tan 60 की वैल्यू क्या आई थी चलो √3। अब sin का रेसिप्रोकल क्या है cosec, तो cosec 60 यानी कि वो क्या हो जाएगा 1/sin 60। sin 60 कितना है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 1/1/√3/2 यानी कि 1/√3/2 हो जाएगा 2/√3। ओके, एक ही बार 1 करेंगे। cosec यानी कि cos का क्या हो जाएगा sec, तो sec 60 इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1/2 यानी कि 2 क्या हो जाएगा ऊपर। ओके, इसको मैं एक बार अच्छे से बताऊंगा तो 1/1/2, तो ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा ऊपर। ओके, tan का और रेसिप्रोकल क्या है cot 60, tan का रेसिप्रोकल क्या है cot और cot का रेसिप्रोकल है tan, तो tan की वैल्यू √3 है तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan यानी कि 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ओके चलो, तो इसी तरह हमने 45 के लिए भी निकाल लिया है, 30 के लिए भी निकाल लिया और 60 के लिए निकाल लिया। ये तीन तो डेरिवेशन आपको पता चली गई होगा मैंने कैसे निकाला, और बाकी के तीन डेरिवेशन मैंने आपको सॉल्व नहीं करे क्योंकि आपको उसके रेशियो याद रखने पड़ेंगे, उसके रिलेशन याद रखने पड़ेंगे कि sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके एंगल्स क्या क्या थे, tan 30, sin 30, cos 60, 45 ये सब हमने कैलकुलेट किया। अभी बढ़ते हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये पूरा टेबल आपको दिख रहा है। ओके, इसमें 0, 30, 45, 60, 90 इन सब के लिए sin की वैल्यूज क्या क्या होगी, cos की वैल्यूज क्या क्या होगी, tan की वैल्यू क्या क्या होगी और बाकी ऐसे सिमिलर cot, sec और cosec के लिए क्या क्या होगी वो मैंने आपको बताया। आपको ये टेबल देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको इसकी सिंपल ट्रिक बताऊंगा। आपको सिंपल सा sin के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि याद रखना है। अगर आपको sin के लिए याद हो गया ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं। ओके, तो sin थीटा फॉर 0 is sin 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/2 and sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1। ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट की। 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए 0 और 90 के लिए एकदम सिंपल दो वैल्यूज हैं 0 और 1। अगर आपको ये याद हो चुका है तो मैं आपको 2-3 फॉर्मूले लिखूंगा, वो आपको देख के याद हो जाएगा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि sin थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब tan थीटा यानी इन दोनों का रेशियो आप लेंगे तो sin थीटा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब आप देख सकते हो कि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है कॉमन। जब भी दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन हो तो डायरेक्ट उनके न्यूमरेटर का रेशियो लिख देने का, यानी कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जो tan थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली फॉर cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। और रेसिप्रोकल तो आपने पढ़ा ही है, तो आपको बस और कुछ नहीं करना है, बस sin के लिए जो वैल्यूज है यानी sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2 और 90 के लिए 1, ये वैल्यूज आपने याद रख ले, बाकी के आपको बिल्कुल सिमिलरली याद हो जाएगा। ओके, cos देखिए जैसे sin का आपने याद किया है वैसे ही cos के लिए उसको उल्टा लिखिए, यानी sin के लिए पहले 0 है तो cos के लिए 90 के लिए पहले 0 होगा। ओके, पीछे से जाना है, कैसे क्यों जाना है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले आप इस ट्रिक को याद रखिए कि sin के लिए क्या होता है 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। तो फिर cos के लिए क्या होगा, आपको जो आपने सीधा पैटर्न याद किया उसको पीछे से ले जाइए, यानी कि 0, 1/2, 1/2, √3/2 1, तो 0, 1/2, 1/3, 1/2, √3/2 और 1। ओके, तो आपको cos के लिए भी क्या हो गया याद हो गया क्योंकि आपने sin के लिए उसको याद कर लिया था। नेक्स्ट tan थीटा के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या कि sin अपॉन cos आपको लेना है, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा आपने याद कर लिया था, cos के लिए आपने उसको उल्टा लिखा तो आपको cos थीटा की वैल्यूज आ गई। जब आपको sin और cos की वैल्यूज आ गई है तो tan थीटा की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, कैसे उन दोनों का रेशियो लेके। ओके, सो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan 0 क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि 0, किसी भी चीज का न्यूमरेटर अगर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो आपको 0 डायरेक्ट मिल गया। नाउ नेक्स्ट tan 30 क्या हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कितना है 1/2 और cos 30 कितना है √3/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो दोनों के डिनोमिनेटर जब भी सेम हो तो दोनों के न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, यानी कि 2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो 1/√3 आपको मिल जाएगा, यानी tan 30 का भी आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मिल गया। कैसे sin 30 का ही खाली याद रखें, यानी कि 1/2 फिर √3/2 और उन दोनों का रेशियो यानी कि 1/√3। नेक्स्ट tan 45 सिमिलरली sin और cos का रेशियो लेंगे तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसको कैंसिल कर दीजिए और आपको 1 मिल जाएगा। इसी तरह tan 60 और tan 90 आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे ND लिखा है, ND का मीनिंग क्या है नॉट डिफाइंड। इसको और भी एक तरीका बोलते हैं इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी मींस आप उसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए या तो नॉट डिफाइंड बोलिए या तो इंफिनिटी बोलिए, दोनों सिमिलर है। सो tan 90 को क्यों हमने नॉट डिफाइंड लिखा है, इंफिनिटी क्यों लिखा है, क्योंकि उसका रेशियो आप देख सकते हैं 1/0 है।
और जब भी किसी का रेशियो यानी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा के लिए जैसे हमने कॉस के लिए साइन का उल्टा लिखा, ओके, tan के लिए आपने साइन बाय कॉस का रेशियो लेके आपने वैल्यूज लिखी, ओके। सिमिलरली कॉस के लिए आपको क्या करना है, tan का उल्टा जाना है। जो आपने tan के लिए सीधा गए वही चीज आपको इधर कैसे जानी है, यानी 0 1 by root 3 1 root 3 नॉट डिफाइंड। सिमिलरली उसको उल्टा लिखेंगे तो 0 1 by root 3 1 root 3 और नॉट डिफाइंड। देख सकते हो आप, ध्यान से देख सकते हो कि इसको उल्टा लिखेंगे तो वो भी ऐसा आएगा। नेक्स्ट है आपका sec थीटा। ओके, तो sec थीटा क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही रेसिप्रोकल थ्योरम बताया। रेसिप्रोकल में क्या है, cos का रेसिप्रोकल क्या है, sec थीटा। तो जो आपका cos है उसका आप 1 by करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा। ओके, सो cos थीटा इज cos 0 is 1, तो sec 0 भी क्या हो जाएगा, 1 by cos थीटा, यानी कि 1 by cos 1 यानी कि 1। सो cos का जो वैल्यूज है उन सबको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल, यानी कि अगर ये जो वैल्यूज है उन सबका आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, sec की वैल्यूज मिल जाएगी। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो sec 0 1 sec 30 इसका रेसिप्रोकल यानी √3/2 का रेसिप्रोकल 1/√3/2, तो वो क्या बन जाएगा, 2/√3। सिमिलरली फॉर 45 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। और 60 के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2। और यहाँ पे एंटी आया है, क्यों आया है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। और किसी चीज का भी रेसिप्रोकल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नाउ द लास्ट थिंग रिमेन्स, दैट इज cosec थीटा। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, याद करिए बच्चा लोग, याद करिए, साइन का। वेरी गुड। सो cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। अब साइन थीटा यानी 0, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी चीज का डिनोमिनेटर जब भी 0 हो तो वो डिफाइन नहीं होता है, तो cosec 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली cosec 30 क्या हो जाएगा, 1/sin 30। sin 30 कितना है, 1/2। हेलो बच्चा, तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स का हमने कैसे कैलकुलेट किया, वो टेबल मैंने आपको बताया था। साइन का आपको खाली याद करना है, साइन का याद करोगे तो आगे के बाकी की आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से इधर देखिए बच्चों, sin 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन के अंदर जो थीटा है उसको आप 90 से माइनस करोगे तो क्या रेशियो बनेगा, तो वो रेशियो आपका बनेगा cos थीटा। ओके, सो cos थीटा बनेगा, कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। sin 30 क्या था, हमने देखा कि sin 30 था 1/2, यानी कि sin 30 की जो वैल्यू है 1/2। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 30 है उसको मैं 90 से माइनस करूंगा, यानी कि जब इसको साइन को cos यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस 30, तो इसको जब 90 से माइनस करूंगा तो ये क्या बनेगा, cos 60। तो cos ऑफ 60 भी क्या बनता है, cos ऑफ 60 भी बनता है 1/2। ओके बच्चा लोग, सो cos 60 भी होता है 1/2, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये देखिए sin 90 माइनस 30, यानी कि sin 90 माइनस 30 जो बना वो 1/2, यानी कि वो cos थीटा बना, यानी 1/2 इज इक्वल टू cos 60। सो ये आपका बन जाएगा cos 60। ओके, सो sin 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू cos 60। सो 30 जो है 90 माइनस थीटा वो आपका बन गया, तो ये रेशियो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो आपका क्या है, cot थीटा, और जो cosec 90 माइनस थीटा है वो है आपका sec थीटा। तो ये जो रेशियोज है, ये जो एंगल्स है जिसमें आप 90 के साथ उसको माइनस करते हो उसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो sin का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, cos थीटा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, cot थीटा, और cosec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, sec थीटा। सिमिलरली cos का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, sin थीटा, यानी cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, और sec ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। अब ये तो फॉर्मूलेज हो गए, पर इसको आपको याद कैसे करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है ये रहा, इसको ध्यान से देखिए कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि आप जब इसको सामने सामने लोगे तो ये क्या बनेगा, रेसिप्रोकल, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये तो हो गया रेसिप्रोकल। अब आपको यही चीज किसलिए काम आएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कैसे काम आएगा, अब बीच के लाइंस को आपको क्या करना है, हटा देना है, ये एज इट इज रहने देना है। तो आपको क्या करना है, साइन के बाजू में से जाके आपको कहा जाना है कॉस, यानी आपको एक स्टेप नीचे जाना है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप जब साइन से नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि कॉस थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस थीटा मिलेगा। सिमिलरली ये जो टेन है, टेन से आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉट थीटा, यानी कि टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, कॉट थीटा। और ऐसे ही सेक के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक थीटा, यानी सेक का रेसिप्रोकल एंगल क्या है, कोसेक थीटा। आप ऐसे भी जा सकते हो, या तो फिर इसको ये ऐसे भी जाओ, यानी कोसेक का रेसिप्रोकल एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सेक थीटा। तो कोसेक का रेसिप्रोकल एंगल क्या हो गया, सेक थीटा, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, टेन थीटा, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, साइन थीटा। तो या तो आप ये ऑर्डर में भी जा सकते हो, या तो आप ये ऑर्डर में भी जा सकते हो। तो आप ध्यान से देखिए कितना इजी ट्रिक था। एक ही ट्रिक को आप रेसिप्रोकल के लिए भी याद कर सकते हो, और दूसरी में ट्रिक को आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए भी याद सकते हो।
तो ये चीज को आपको अगर याद नहीं होता है तो सिमिलरली ये जो पैटर्न है उसको याद कर लीजिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ जाएगा। ओके, सो चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो आपने सब कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले मूव की तरफ। अगला स्टेप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन सी आइडेंटिटी है वो हम आप देखेंगे। तो इसकी 3 आइडेंटिटी होती है। कौन कौन सी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी। एंड 1 प्लस दिस एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आई कहां से, वो हम अभी थोड़ी देर में डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि sin 30 होता है 1/2, ओके, एंड जो cos 30 होता है वो होता है √3/2। ओके, अब इसको याद रखिए, ध्यान से देखिए, ये जो sin 30 मैंने लिखा है वो मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कि sin into 30 बिल्कुल नहीं लिखा है। इसको नोटेशन ही ऐसा देते हैं कि sin और बाजू में उसका एंगल, यानी कि sin 30। ओके, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे खाली इसको डिनोट किया है। अब sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2। वेरी सॉरी। ओके, अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमको क्या कह रही है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। कैसे होगा, हम इसको करेंगे, इसका दोनों का क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, sin 30 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग, बोलिए। sin स्क्वायर 30, sin 30 is 1/2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। वेरी गुड। अब cos 30, तो cos 30 का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 30 वो आपका क्या बन जाएगा, √3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 3/4। ओके, सो ये हो जाएगा 3/4। अब क्या पूछा आइडेंटिटी ने, क्या बोला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसा वो आइडेंटिटी कहना चाहती है। तो sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर, यहाँ पे जो एग्जांपल ये 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर 30 इज 1/4 प्लस cos स्क्वायर 30 यानी कि 3/4। तो ये बन के ऐड क्या बन जाएगा, 3 + 1, क्योंकि जैसे जो डिनोमिनेटर है 4 सेम है, सेम है, 1 + 3 4/4, यानी कि आ गया 1। यानी कि आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो प्रूव हो चुकी है कि sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे 45 का। सो tan 45 क्या होता है, कौन बच्चा लोग, tan 45 होता है 1। ओके, और दूसरा एग्जांपल लेंगे sec का। तो sec 45 क्या होता है, sec इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑब्वियसली cos। तो sec 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। ओके, अब आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो कोई नहीं, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो tan स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो क्या होता है 1 होता है, sec स्क्वायर 45, तो sec का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। सो 1 + tan स्क्वायर यानी कि 1 + tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर 45 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 व्हिच इज इक्वल टू sec स्क्वायर 45। ओके बच्चा लोग, तो ये आपने सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो चुकी है। सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी जो भी है वो भी आप ऐसे ही किसी एग्जांपल को लेकर प्रूव कर सकते हो। तो हमने आज क्या देखे, 3 आइडेंटिटी, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको याद करने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, जो हमने पहले पढ़ा वही ट्रिक आपको देखना है। यानी कि यहाँ पे sin, यहाँ पे cos, यहाँ पे tan, यहाँ पे cot, यहाँ पे कोसेक जो उसका रेसिप्रोकल है, और सेक यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल है। ओके, तो यहाँ पे थीटा 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 वो तो आप समझ ही गए होंगे। ओके बच्चा लोग, अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल के लिए सिमिलर था, सिंपल एरो चलना था, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए नीचे एरो चलना था। लेकिन जो रेशियोज है यानी जो आइडेंटिटी है उसके लिए आपको कैसा करना है, साइन और कॉस इसको साथ में लेना है। ओके, ध्यान से देखिए, ये जो आइडेंटिटी बनती है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इन दोनों को साथ में लेना है, यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलता है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec, यानी कि ये आप देख सकते हो, आप नीचे जा रहे हैं। अब नीचे जाके आपको कहाँ जाना है, साइड में जाना है, यानी आपको डायगोनली मूव करना है। तो tan और sec का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या जाएंगे, डायगोनली जाएंगे। नेक्स्ट यानी कि जो लास्ट आइडेंटिटी वो आपकी क्या बनती है, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम क्या जाएंगे, जो बाकी के जो दो रेशियो बचे हम उसको यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, sin और cos यूज कर चुके हैं, tan और sec भी यूज कर चुके हैं, तो अभी बचे कौन सी, cot और cosec। तो cot और cosec को भी हम कनेक्ट कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, थर्ड आइडेंटिटी, यानी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हाँ, तो बच्चा लोग आज का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, जिसके अंदर हमने रेशियोज पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा, रेसिप्रोकल पढ़ा, और इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो आपको हर जगह काम आएगी, आपको इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए तो आपको आगे के सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इतनी सारी 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े। क्या आपको कोई भी हार्ड लगा हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसको आपको अच्छे से वापस से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजीली आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे से समझ आया तो दूसरों को भी समझ आना चाहिए। तो इसको
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।